झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जबकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जेएमएम का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा। रांची में पार्टी के महाधिवेशन के दूसरे दिन प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। पार्टी के अधिवेशन में कल हेमंत सोरेन की केंद्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। पार्टी के अधिवेशन में संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष के पद को विलुप्त किया गया है। इसके साथ ही नई केंद्रीय समिति का भी गठन किया जाएगा। और रांची के खेलगांव में जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया है। रांची के खेलगांव में जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन का आगाज हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। महाधिवेशन में वक्फ कानून का विरोध करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। आदिवासी और मूलवासी की जमीन के अधिकार की बात दोहराई गई। असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पार्टी के विस्तार का ऐलान किया गया। महाधिवेशन में पार्टी की 108 पन्नों की सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्य के खजाने में सुधार और कोरोना काल में सरकार के प्रयासों की उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो हमारा जो भूमि का पट्टा देना है, स्थायी पट्टा, उसको स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था के लिए हम लोग लैंड रिस्टोरेशन कमीशन का गठन करेंगे। जो पलायन विस्थापन हुआ है उनके भी पुनर्वास के लिए हम लोग उसका भी आयोग का गठन करेंगे। 4 राज्यों में जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल, कर्नाटक है, उसमें भी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी चर्चा हुई है और वहां से भी डेलीगेट आया। जेएमएम 4 फरवरी 1972 को अस्तित्व में आया था। उसका पहला अधिवेशन 1 और 2 जनवरी 1983 को हुआ था। 53 साल की पार्टी अपना 13वां महाधिवेशन कर रही है। महाधिवेशन में देश के कई राज्यों से 4000 प्रतिनिधि रांची पहुंचे। महाधिवेशन में मुश्किल दिनों में जेएमएम को संभालने को लेकर कल्पना सोरेन की भूमिका पर चर्चा होगी और संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के बयान की झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने आलोचना की। उन्होंने हफीजुल हसन के बयान को शर्मनाक और अपमानजनक बताया है। साथ ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा की भी मांग की है। दरअसल मंत्री हफीजुल हसन ने विवादित बयान दिया। उन्होंने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया। विवाद बढ़ने पर मंत्री हफीजुल हसन ने सफाई दी। उन्होंने बाद में शरीयत और संविधान दोनों को बराबर बताया, लेकिन उनके विवादास्पद बयान पर झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। रांची पुलिस ने प्रण ले लिया है कि वो रांची को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। ड्रग्स माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही रांची पुलिस ने सीएए लगाने जा रही है। नशे का काला कारोबार करने वाले जो ड्रग्स माफिया जेल में बंद हैं, वो जेल में ही रहेंगे। जेल से आजाद होने का उनका सपना रांची पुलिस पूरा नहीं होने देगी। बच्चों का नाश अब नहीं होगा बर्दाश्त। रांची को नहीं बनने देंगे उड़ता पंजाब। माफिया पर एक्शन, नशे पर नकेल। पुलिस का पंजा, ड्रग्स गैंग पर शिकंजा। जरा गौर से देखिए और गिन लीजिए, ये वही चेहरे हैं जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जानलेवा नशे के खेल में धकेल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 4 महिलाएं और 2 पुरुष। रांची पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये गैंग ड्रग्स गैंग है जो आपके मासूम बच्चों को नशे की लत लगा रहा है। ये गैंग ड्रग्स का काला कारोबार कर रांची को उड़ता पंजाब बना रहा है, लेकिन राजधानी की पुलिस ने कसम खा ली है कि अब वो बच्चों का नाश कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली। और आप देखें वर्ष 2024 में रिकॉर्ड अरेस्टिंग और रिकॉर्ड FIR हुए, तो डोडा हो, अफीम हो, गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, सबके खिलाफ कार्रवाई।
रांची पुलिस के पंजे में पकड़ा गया ये गैंग राजधानी के युवाओं को नशे की आगोश में धकेल रहा था। नशे के ये सौदागर बच्चों को ड्रग्स लाकर देते थे। जब रांची पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पवन, गांधी, हर्ष और रोहित नाम के ड्रग्स माफिया को धर दबोचा। ये वो नाम हैं जो रांची शहर में यूथ को ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। जेल भेजने का काम करते थे, लेकिन ये तुरंत किसी न किसी लैकुना को लेकर के ये जेल से बाहर आकर के पुनः इस धंधे में लग जाते थे और फिर शहर में ड्रग्स का सप्लाई करना शुरू करते थे। इस चीज़ को रोक लगाने के लिए अब हम लोग सीसीए का सहारा लिए हैं। पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में है। कमिश्नर ने भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ सीसीए की कठोर कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। माफिया की फहरिस्त में शामिल कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। काले कारोबार से अर्जित की गई अवैध अकूत संपत्ति को सीज करने की भी तैयारी चल रही है। और कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो उनके विरुद्ध जो है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए, ताकि वो बाहर न निकले जेल से, इसके लिए सीसीए का सहारा लिया जा रहा है। रांची के युवाओं को नशे के दलदल से निकालने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि रांची पुलिस की सख्ती का कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता चाईबासा के सारंडा पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। साथ ही नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ झारखंड जगुआर और चाईबासा पुलिस के जवानों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। डीजीपी ने सुरक्षा बलों को अभियान को और कारगर तरीके से संचालित करने के कई निर्देश भी दिए। कांग्रेस ने अंबेडकर जयंती पर रांची में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक से स्वामी विवेकानंद चौक तक रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही संविधान को जोड़े रखने का संदेश भी दिया। के उपलक्ष्य पर कांग्रेस ने सबसे पहले तो पैदल मार्च किया, इसके साथ साथ जो मानव श्रृंखला था उसे बनाया था। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर जो थे वो अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे थे। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या संदेश लेकर ये पैदल मार्च? आज देश में संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रहे, पूरा संविधान का इंस्टीट्यूशंस को पूरा हाईजैक कर रहे, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानेगा, ये मनुवादी मनुस्मृति को मानेगा। इसलिए हर एक सिटीजन संविधान संरक्षण करने के लिए कदम उठाना। क्या वजह थी कि मानव श्रृंखला बनाया और फिर आप लोग? देखिए, संविधान के संबंध में हमारे आम लोगों को, तमाम लोगों को ये जानकारी देना, संविधान में आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं, ये सारे चीज जो बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा, तो आप इसमें हमारे जो आज देश का सारा कार्य चल रहा है, चाहे लोग आपका विधायिका का हो, न्यायपालिका हो, है, ये सारे क्रियाकलाप जो हैं, ये संविधान है, ये देश की आत्मा है, भारत की आत्मा है, जो विश्व का सबसे महानतम संविधान है। इसलिए सभी लोगों को, आम लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो विचारों के तहत संविधान का निर्माण किया, उन्हीं विचारों को, उन संविधान के मूल को ही खत्म किया जा रहा है। आरएसएस आज के दिन में एक मनुवादी राष्ट्र स्थापित करना चाहती है और उसी विचारों के हम लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस जो है वो संविधान की रक्षा करना चाहती है और उसी वजह से जो पैदल मार्च है और उसके साथ साथ जो लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, उसकी ये तस्वीरें थी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा आदेश ने देश भर में नई बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका अब झारखंड में भी असर दिख सकता है, क्योंकि झारखंड में भी 1932 खतियान, सरना धर्म कोड और पिछड़ों को आरक्षण जैसे कई बिल संविधान से पास होने के बाद राज्यपाल के यहां लंबित है। राज्य के अंदर में भी पिछले टेन्योर में, पिछले कार्यकाल में कई बिल इस तरह का आया, जैसे 1932 के खतियान के बारे में आया, सरना धर्म कोड के बारे में आया, उसके बाद पिछड़ों के आरक्षण
का जो रिजर्वेशन घट गया था उसको फिर से पहले रिजर्वेशन के अनुपात में लोगों को आरक्षण देने का बात आया। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा के पटल पर पास होकर पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां भगवती केरा मंदिर में चैत्र मेला के अंतिम दिन भोक्ताओं ने अपनी हट भक्ति दिखाई। भोक्ताओं ने अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा दी। इसके साथ ही कार्डों पर लेटकर हट भक्ति भी दिखाई। इसे देखने के लिए मंदिर परिसर में चारों ओर हजारों लोग जुटे थे। भोक्ताओं के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि माता के मंदिर परिसर में कांटों पर लेटने और अंगारों पर चलने की इस परंपरा ने उन पर माता की कृपा बनी रहेगी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान ने। कालिका घाट आगमन के बाद जो भोक्ताओं का हट भक्ति देखने को मिलता है, आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर कांटों में लेटकर और अंगारों में चलकर जो भोक्ता है वो हट भक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रति वर्ष यहाँ कालिका घाट आने के दिन, कालिका घाट आने के उपरांत उसके बाद यहाँ इस तरह का हट भक्ति का प्रदर्शन यहाँ भोक्ता करते हैं और कांटों में लेटकर अपनी हट भक्ति दिखाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो भी भोक्ता है यहाँ हट भक्ति दिखा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भोक्ता विभिन्न क्षेत्रों से जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ कांटों में लेटकर अपनी हट भक्ति दिखा रहे हैं। और भोक्ता लोग जो यहाँ कांटों पर लेटकर और अंगारों में चलकर हट भक्ति जो दिखाते हैं, कितने की संख्या में और कौन कौन क्षेत्र के होते हैं? संख्या का भी जगह नहीं, आप कभी भी कर सकते, कितना भी जगह होगा। आपका कोई भी दुख होता है तो यह मान्यता दिया कर कि हाँ हम ये चीज देंगे, तो उसी हिसाब से कांटा में गिरता है या तो बौदा दिया जाए 5 साल में, 3 साल में। तो ये प्रति वर्ष ये करीब 250-300 साल पुरानी जो ये परंपरा है, इसको हर साल ये मेला के अंतिम दिन कहें ये कालिका घाट आगमन के बाद ये होता है और जिसका प्रदर्शन अभी हो रहा है। और ये कांटों को लेकर नदी घाट में जो बगल में माँ ब्राह्मणी नदी है वहां पर विसर्जन करने के साथ ये हट भक्ति का जो प्रदर्शन करें ये समाप्त हो जाएगा। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा।